बताएं, बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर बहुत बड़ा आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि आरोपी सिकंदर, ये जो पूरे नीट परीक्षा में घोटाले की जो बात सामने आई है, लीक होने की बात सामने है, उसमें आरोपी सिकंदर को गेस्ट हाउस में तेजस्वी के पीएस ने रुकवाया था। विजय सिन्हा ने यह भी आरोप लगाया कि पेपर लीक के मुख्य आरोपी सिकंदर लालू यादव के करीबी हैं। प्रीतम कुमार यहीं पर पीएस थे जब ये मंत्री विभाग के थे तेजस्वी यादव जी और इसीलिए वो मंत्री शब्द का वहां उपयोग करवा लिए। दोनों का पत्र है, दोनों ने लिख के दिया है कि ये पहला दिन हमने इग्नोर किया, दूसरा दिन फिर फोन 2-3 बार किए तो हमने उसको बोल दिया बुक करने के लिए। लेकिन मजे की बात है कि आवंटन लेटर नहीं निकला और लोग वहां पर रुक रहे थे। मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रीतम कुमार इस विभाग में काफी दिन तक रहे हैं और उनका प्रभाव यहाँ पर है। उस समय जब मंत्री यहाँ के तेजस्वी यादव जी थे। तो नीट पेपर लीक कांड की जो आंच है तेजस्वी यादव तक पहुंच चुकी है। बिहार में किस तरीके से इस पूरे कनेक्शन को एस्टैब्लिश किया गया, ये अभी आप सुन रहे थे। हमारे साथ पटना से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, स्वप्निल सोनल। उनसे जरा समझते हैं वहां पर क्या अपडेट है। स्वप्निल, नीट को लेकर फिलहाल पटना में क्या क्या हुआ ये बताइए, क्योंकि जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई उसमें कहा गया कि पेपर लीक में तेजस्वी के पीएस का हाथ है। बिल्कुल, देखिए बहुत एक लंबा घटनाक्रम चला देर रात तक। मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूं अपने दर्शकों को। हुआ ये कि जब ये खबर निकल के आई, सबसे पहले जी मीडिया ने इस खबर को ब्रेक करा था कि जो पेपर लीक कांड हुआ उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं जो पटना में एक गेस्ट हाउस है, गवर्नमेंट गेस्ट हाउस है, जिसके कस्टोडियन के तौर पर पथ निर्माण विभाग उसको हैंडल और मॉनिटर करता है, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट जिसको कहते हैं। तो उस गेस्ट हाउस में एक आरोपी रुका था, ये खबर निकल के आती है। हम लोगों ने खबर ब्रेक करी, सरकार ने इसका संज्ञान लिया और उसके बाद 72 घंटे तक तमाम जांच अपने स्तर से चली। अभी जो पुलिस की जो विंग है, जिसको हम लोग ईओयू कहते हैं, आर्थिक अपराध इकाई जिसको कहते हैं, वो अपने स्तर से जांच कर रही है। उसके जांच में तमाम फाइंडिंग्स आगे बढ़ रही हैं। कई लोगों से पूछताछ की गई है। तकरीबन 17-18 लोगों को डिटेन भी किया गया है, पूछताछ किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ चूंकि जो गेस्ट हाउस मैं बता रहा हूँ, जिस गेस्ट हाउस में आरोपी के रुकने की खबर आई थी, वो गेस्ट हाउस पथ निर्माण विभाग का था, जैसा मैंने अभी बताया। तो पथ निर्माण विभाग ने भी अपने स्तर से जांच शुरू की कि आखिर ये गेस्ट हाउस में पहुंचा कैसे। किसी ने रेकमेंड किया होगा, क्योंकि जब गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में कोई रुकता है तो कोई ना कोई रेकमेंड करता है, कोई सरकारी आदमी व्यक्ति हो या कोई बड़ा पॉलिटिशियन हो जो रेकमेंड करता है। रेकमेंड करने के आधार पर रूम का अलॉटमेंट होता है, आम लोगों को नहीं मिलता है। तो ऐसी स्थिति में किसने रेकमेंड किया तो रेकमेंड करने वाले ने क्या चिट्ठी लिखी, तो इसको भी क्लियर करता हूँ। जैसा विजय सिन्हा बता भी रहे थे, हम बाइट दिखा भी रहे हैं। तो उसमें हुआ ये कि कल रात एक मीटिंग होती है पथ निर्माण विभाग में। ये मीटिंग शुरू होती है तकरीबन 7th फ्लोर में, पथ निर्माण विभाग का जो कॉन्फ्रेंस रूम है वहाँ पे। और मीटिंग में 9 लोग मौजूद थे। विभागीय मंत्री विजय सिन्हा थे, जो डिप्टी सीएम है बिहार के। अपर मुख्य सचिव, जिसको एसीएस कहते हैं, वो मौजूद थे। सेक्रेटरी जो होते हैं विभाग को, जो लीड करते हैं, वो थे। एडिशनल सेक्रेटरी और स्पेशल सेक्रेटरी थे। ये तमाम लोग बैठते हैं और बैठ के ये तमाम कॉल्स की जाती हैं। कॉल करने के बाद ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि आखिर वो जो रजिस्टर जहां एंट्री होती है। देखिए, हम अपने दर्शकों को ये भी क्लियर करें कि चाहे वो होटल में रुके या किसी गेस्ट हाउस में रुके, तो वहाँ एक एंट्री रजिस्टर होती है। आप जब भी रुकेंगे तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, ये तमाम जानकारी देनी पड़ती है। तो यही स्थिति कमोबेश गेस्ट हाउस के अंदर भी होती है, सरकारी गेस्ट हाउस में। तो वहाँ लिखा हुआ था आरोपी का नाम और ब्रैकेट में मंत्री जी लिखा हुआ था। मंत्री जी डीओ नंबर होता है, एक डीओ नंबर मतलब लेटर नंबर जिसको कहते हैं। तो डीओ नंबर 440 मंत्री जी। तो बवाल कब शुरू हुआ, जब किसी मंत्री जी के नाम का लिखा, मतलब जो आरोपी रुका था उसको बैक किसी मंत्री ने करा था। ये चिट्ठी जो रजिस्टर था वो देखने से प्रतीत हो रहा था, जिस रजिस्टर में एंट्री की गई थी। तो उसके बाद विभाग ने, पथ निर्माण विभाग के कान खड़े होते हैं कि आखिर मंत्री जी कौन है। तमाम तरह की चर्चाएं होने लगती है, आखिर मंत्री कौन है, सत्तारूढ़ दल का कौन सा है, या बीजेपी का है, जेडीयू का है, या बार का है, कौन है।
तो विभाग भी बड़ा कॉशन लेता है, इस बात का कॉन्शस हो जाता है। रात में कल जैसा मैं बता रहा था 7th फ्लोर पटना में जो सचिवालय का 7th फ्लोर है, टॉप फ्लोर है सचिवालय का, वहां पर बैठक होती है 1.5 घंटे, 1 घंटे 44 मिनट, एग्जैक्ट टाइम बता रहा हूँ, 1 घंटे 44 मिनट मीटिंग चलती है। जो जिन लोगों का मैंने नाम बताया वो तमाम लोग उस मीटिंग में मौजूद थे। तमाम अधिकारियों को कॉल किया गया। उस कॉल से ये पता चला, जो विजय सिन्हा आज बता रहे थे उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ, जो विजय सिन्हा फैक्ट फाइंडिंग करके जो रख रहे थे, वो अपने स्तर से जो फैक्ट रख रहे थे वो मैं बता रहा हूँ। तो हुआ ये कि विजय सिन्हा ने तमाम लोगों को फ़ोन करा। एसीएस जो अपर मुख्य सचिव होते हैं, जो सेक्रेटरी होते हैं, उन लोगों ने ट्रेस किया तो उनको ये फाइंडिंग मिली कि तेजस्वी यादव के तत्कालीन पीए, जब तेजस्वी पथ निर्माण मंत्री थे, जब कोई मंत्री स्टेट में बनता है तो उसका एपीएस और पीएस जो होता है वो पीसीएस अधिकारी होता है। बिहार में है तो बीपीएससी के अधिकारी होंगे, अगर सेंट्रल का मंत्री होगा तो कोई यूपीएससी का अधिकारी होता है। तो यहाँ पर पीसीएस अधिकारी मिलते हैं स्टेट के अंदर। पीसीएस अधिकारी के तौर पर प्रीतम कुमार काम करते थे। तो जब प्रीतम कुमार पथ निर्माण विभाग में पीएस के तौर पर पथ निर्माण मंत्री के काम कर रहे थे तेजस्वी के, तो ये जानकारी विजय सिन्हा लेके आते हैं कि प्रीतम ने फोन करा, पहले फोन करके ये इनपुट दिया कि भाई कोई गेस्ट रुकने वाला है। ये विजय सिन्हा का कहना है, जो विजय सिन्हा फैक्ट फाइंडिंग करके बता रहे थे उसको मैं बता रहा हूँ। विजय सिन्हा का कहना था कि प्रीतम जो है वो फोन करते हैं सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को, और सुपरिटेंडिंग इंजीनियर एक संविदा पर स्वप्निल, ये आप पूरा चेन ऑफ इवेंट्स हमें बता रहे हैं। बिल्कुल जिस तरीके से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि तार पूरी तरह तेजस्वी की तरफ के पीएस की तरफ जाते हुए देखे जा रहे हैं और पूरा अपने घटनाक्रम बताया, लेकिन और भी हो सकता है इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हों, क्योंकि अभी तो एक ही परत उठी है, कई परतें उठनी अभी बाकी है। तो इसकी जांच तो जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जो छात्र है वो सड़कों पर है, उनको जवाब चाहिए आखिरकार जिम्मेदारी किसकी है। और सवाल तो हम इसीलिए मीडिया पर पूछ रहे हैं ये तमाम, और इसके जवाब मिलने ही चाहिए जल्द से जल्द। स्वप्निल, इस खबर पर जानकारी के लिए आपका धन्यवाद करेंगे, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। लेकिन नीट पर यह मामला रुकता नहीं है, क्योंकि नीट के बाद तो अब नेट ने एनटीए की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठा दिए हैं। गड़बड़ियों की शिकायत के बाद सरकार ने नेट परीक्षा रद्द कर दी और मामले की सीबीआई जांच के आदेश भी दे दिए। यूजीसी नेट जून 2024 की परीक्षा 18 जून को देश भर के 317 शहरों में 1205 परीक्षा केंद्रों पर कराई गई थी, जिसमें 11 लाख से ज्यादा छात्रों ने हिस्सा भी लिया था। यूजीसी नेट परीक्षा के जरिए विश्वविद्यालय और कॉलेजेस में पढ़ने वाले जो शिक्षक है उनकी पात्रता तय की जाती है, और जो इसी के आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसर जो कॉलेजेस में पढ़ाते हैं उन शिक्षकों की पात्रता तय की जाती है, और इसी के आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति की जाती है। और इस बार इस परीक्षा के जरिए यूजीसी ने पीएचडी में दाखिला देने का फैसला लिया था। तो धांधली का मामला अब नीट के बाद नेट पर भी आ गया है।